क्वेश्चन बच्चे को क्या परेशान करते हैं, ऐसा अगर बना लेते हैं क्वेश्चन तो आप बेस्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा सर? ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत सारा रूट का इस्तेमाल होगा। रूट का दिमाग से थोड़ा सा जो आप डर लगा रहता है कि रूट का आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो रूट का आसानी से आपको समझाएंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे बनाइएगा। लेकिन है ये क्वेश्चन क्लास 8 का, लेकिन पूछता है कंपटीशन में। आप रेलवे उठा ले लीजिए, एसएससी उठा लीजिए, बीपीएससी उठा लीजिए, इतना भी स्टेट में एग्जाम होते रहते हैं, एसएससी बीएसएससी जो भी एग्जाम होते रहता है उसमें क्वेश्चन इसमें बार बार डालते रहता है ताकि आपको चेक करता है कि आप इतना भी बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। तो कैसे बनाएंगे सर, डिटेल से समझिएगा। उस क्वेश्चन को आप कैसे यूटिलाइज कीजिएगा, जैसे कि आप 5 का क्यूब भी नहीं याद है तो यानी 5 का क्यूब मेरे बाबू ऐसा लिखा रहा है ना क्यूब, तो आप क्या लिख सकते हैं सर? 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। जब 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिख सकते हैं तो ये 125 खुद हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 125 लिख दिया सर। हाँ, और 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर हो जाता है सर, हो जाता है 256। तो लिख दीजिएगा 256 प्लस मैथ्स का तो क्यों किसी का स्क्वायर है नहीं सर, क्यों? ये पूरा ब्रैकेट में है सर मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा इस जगह पे। क्लियर? पूरा ब्रैकेट में है, इस पे रूट है तो रूट डाल दीजिएगा, और इस पे भी स्क्वायर यानी क्यूब है तो क्यूब रख दीजिएगा। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे मेरे बाबू, अब सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे ना, 5 और 5 और 6 5 11 और 9 हो जाएगा 20 की शून्य, बाकी हाथ में 2 हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 और 5 3 8 8 और 2 10। अब 10 हो गया सर। अब 2 और 1 3 हाथ में, 1 बचा था वो 4 यानी 400 आ गया। और 400 का रूट कीजिएगा और इस पे भी क्यूब कीजिएगा। अब क्या बचेगा सर? अब बन जाएगा मेरे बाबू 400 का रूट क्या निकलता है, स्क्वायर रूट क्या निकलता है मेरे बाबू? 400 का सर 20 निकल जाता है, 20 निकल गया। और इस पे भी अभी भी क्यूब है। अब इस पे क्या कीजिएगा ना, 20 को 3 बार मल्टीपल यानी 3 बार गुना कर दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 लिख दीजिएगा। अब कितना जीरो है? 1 2 3 जीरो बैठा दीजिएगा। आपका क्या आ गया? 8000 आ गया। आपका राइट आंसर सी में चला जाएगा। ये कितना आसान था क्वेश्चन। अगर ये सब भी क्वेश्चन फंस रहे हैं तो आप कंपटीशन के तो लायक है ही नहीं है, बशर्ते आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट से अजूदा रह जा रहे हैं। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीखिए ताकि ये सब क्वेश्चन को आप ध्वस्त कर पाइए। अगर ये क्वेश्चन अगर समझाने में अगर हम सक्षम हुए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जो बच्चा पढ़ रहा है और वीकनेस कंडीशन से अच्छे कंडीशन में जाना चाहता है तो ऐसे क्वेश्चन को आप बना करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लास 8 का क्वेश्चन है लेकिन क्लास ये कंपटीशन में भी डाल देता है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम ये डाला रहता है। बिहार एसएससी देख लीजिएगा, बीपीएससी देख लीजिएगा, फिर रेलवे देख लीजिएगा, अलग अलग एग्जामों में रेलवे के। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है तो बेसिक आपके पास होना अनिवार्य है। अब अगर आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं तो सीखना पड़ेगा मेरे बाबू। ये क्वेश्चन रूट से जो भी स्टूडेंट डरते हैं तो रूट का क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट देने का काम करते हैं कि रूट का डर बच्चे के दिमाग से निकल सके। तो कैसे निकलेगा? निकलने के लिए दिमाग यही रखना होगा कि वीडियो देखना पड़ेगा, फुल वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद में कॉपी में नोट करना पड़ेगा, कैसे समझा रहे हैं सर उसको माइंड में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कैसे इसको हल करेंगे सर? हल करना आसान है, सिर्फ सोल्व, जो बच्चे हैं सोल्व लिखेगा और जो कंपटीटर है वो डायरेक्ट इक्वेशन को उड़ा सकते हैं। क्या करेंगे सर? ये बाइलैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले हैं। लिख लीजिएगा क्यूब रूट है, ठीक है ना? क्यूब रूट है तो सर काटिए इसको, तो लिख दीजिएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 5 35 यानी 1/125 आ चुका है। आ चुका सर, रूटे में काट दे रहे हैं। अगर आप रूट में नहीं काट रहे हैं ना, दिमाग में ही काट लीजिए। क्लियर? अब दिमाग में काट करके ये बच जाएगा मेरे बाबू, यही है ये, ठीक है? अब क्या करेंगे सर? क्यूब रूट क्या होता है? 1 का क्यूब रूट 1 ही हो जाता है। आप और 125 का क्यूब रूट क्या होगा? यानी 125 का 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 1/5। है कहीं आंसर 1/5? हाँ सर डी में है। आपका राइट आंसर डी में चला जाएगा। कितना आसान था। यही रूट से डरते रहेंगे कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा। है आसान लेकिन इससे भी डरते रहते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, आप मेहनत करना ही नहीं चाहते। करते हैं ये बेसिक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अगर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं लेकिन उसका मार्क्स बार बार कम आता है
तो ये कंडीशन आप उसको भेज सकते हैं। अब चलते हैं अगला बेसिक की ओर। क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट का है। अगर आपको क्यूब याद है, यानी क्लास 9 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हर जगह यूज होता है, कंपटीशन के लिए तो और बेहतर है ये क्वेश्चन। और कैसे बता रहे हैं कि कैसे बनाना आता है, इसको कैसे बनाया जाता है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि सर ये क्या है, ए माइनस है ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला याद है? अगर याद है तो उड़ाइए। तो क्या फॉर्मूला है सर? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यहां माइनस है ना तो इस जगह पे प्लस दे दीजिएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला पे ये टूट जाएगा मेरे बाप, यही फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा। ये फॉर्मूला अगर सर अगर ए क्यू प्लस बी क्यू अगर रहेगा तो मेरे बाबू फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी गुने ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो इस जगह पे माइनस ए बी आ जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला बहुत यूज होता है। अगर ऐसा फॉर्मूला दिमाग में ऐड कर लीजिएगा ना तो कंपटीशन के लिए तो आप दावेदार है ही हैं, और जो क्लास 9 के लिए वो तो आपको मिल का पत्थर साबित होगा ये फॉर्मूला आपके लिए। तो क्या करेंगे सर, इसमें लिख देना मेरे बाबू। क्या लिखेंगे? ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या फॉर्मूला बताया था? बताया थे सर 13 माइनस 12, यानी ये ए है मेरे बाबू, ये बी है। देख लीजिएगा, इसी कंडीशन से रख दे रहे हैं, इंटू 13 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस, सर माइनस है ना तो प्लस दे दीजिएगा, ए बी यानी 13 गुने ये है, ये बी है मेरे बाबू, ठीक है ना, ए बी 13 गुने 12 प्लस बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बटा 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 156। 156 को जानते हैं कैसे लिखा है? यही को गुना कीजिएगा ना, 13 गुने 12 तो 156। घुमाने का काम क्या है ये थोड़ा सा, और कुछ नहीं किया। तो सर 12 गुने तो 56 है, ये भी 56 है मेरे बाबू, तो ये 156 लिख दीजिएगा। अब मेरे बाबू ये और नीचे वाला पूरा एकदम इक्वल है, ठीक है ना, तो ये कट गया, क्या है कि मल्टीपल में कट जाता है, और 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, और यही आपका राइट आंसर है। जो बच्चे अगर इसको उड़ा दिए होंगे उसके लिए थैंक्स, और जो नहीं बनाए होंगे वो सीख लीजिए और बनाने का 2-4 बार जरूर कोशिश कीजिए, एक आपका राइट आंसर पेपर में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया होगा, ये छोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यही छोटा छोटा बेसिक अगर नहीं है तो आप देखिए मेरे चैनल पे जाकर, बहुत सारा वीडियो अपलोड किया ताकि हर एक कॉन्सेप्ट बच्चे को दे सके और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हो जाए। अब कि क्या हम ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं बना सकते? अगर नहीं बना सकते तो समझ जाइएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ये डिवाइड है और ये क्वेश्चन आसान है, और इस क्वेश्चन में भी अगर आप बच्चा फंस जा रहा है तो नालत है ऐसे पढ़ाई पर। कैसे बनाएंगे सर? समझिएगा, अगर समझिएगा तो बना पाइएगा, नहीं समझिएगा तो नहीं बना पाइएगा। पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके माइंड में ऐसे खुद ब खुद क्वेश्चन आएगा और आपसे बनने लगेगा। कैसे बनाना है सीखिएगा, नहीं सीखे हैं तो सीखना पड़ेगा। सोल्व लिख दीजिएगा। क्या करेंगे सर? अब जो कंडीशन है वो कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। मेरे बाबू 1/3 लिखा हुआ है और ये डिवाइड यानी भागा दिया हुआ है। जब इसको हम, जब ये भागा का मतलब 1/3 भागा में, जब इसको हम पलट देंगे ना तो ये गुना में आ जाएगा मेरे बाबू, यानी जब पलटेगा ना तो 3/1 हो जाएगा। और ये गुना में इसको चेंज मत कीजिएगा, ये एज इट इज रहेगा। बटा में जैसे इसमें किया है वैसे इसमें भी कर लेंगे, गुने 1/3। अब इसको भी पलट लेंगे, 3/1 का है कि ये भी भागा में, तो इसको भी पलटा तो गुना में। जब भी गुना में रहेगा और जब भी भागा में रहेगा, जब कोई डिजिट को पलट देंगे वो गुना में हो जाता है। क्लियर? ये 3 से 3 कट चुका, ये 3 से 3 कट चुका, क्या बच चुका सर? 1/3 बच चुका सर। ये 1 से 1 काट दे, 1 से काटिए चाहे नहीं काटिए, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 बटा 1/3, यहाँ 1/3 है, ठीक है, इक्वल टू 1/3। अब क्या करेंगे? अब इसको उठा के ले जाएंगे मेरे बाबू, तो ये डिवाइड में ऐसे जाएगा 1/3। जब क्या करेंगे फिर सर? 1/3 को जब पलट देंगे ना तो 3/1 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 1। का है कि 1 गुने, अगर यहाँ 1 यहाँ 1, 1 गुने 1 1 और 1 गुने 1 1, तो हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, आपका राइट आंसर बन आएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बना होगा। ये यकीन के साथ कह रहे हैं, क्या कि बहुत सारा को पढ़ा रहे हैं ना, तो ये मेरे पास ऑब्जर्वर है कि बच्चा किस जगह पे फंसता है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।
से डरने वाले स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं। जो मैथ में वीक रहते हैं ना, वो वीकनेस यहीं से आता है कि कौन क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको हम पूरी तरीका से आपको क्लियर कर देंगे कि रूट आएगा तो कैसे बनाना है, कैसे समझना है। ये क्वेश्चन कहाँ का है सर? ये क्वेश्चन क्लास 9 का है मेरे स्टूडेंट, लेकिन ये पूछता कहाँ है? आप मल्टीपल टाइम कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है। जो 7 से 10 पढ़ लिया वो कंपटीशन के लायक आधा बन गया है, आधा थोड़ा सा जीके जीएस कंप्लीट कर करके वो अपने आप को प्रिपेयर हो सकता है। कैसे बनाएंगे सर, समझिए। मेरे बाबू क्यूब रूट है। मेरे बाबू क्यूब रूट किसको कहते हैं सर? जैसे कि 8 है ना, इसका मतलब है कि क्यूब रूट 8 यानी 2 का क्यूब है। अब क्यूब रूट रहता है ना मेरे बाबू, तो 2 का क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट का मतलब 1/3 हो जाता है पावर। क्लियर? 3 से 3 कट गया, 2 पे पावर 1, इसका मतलब 2 आंसर हो गया। ये छोटा सा स्टेप था, लेकिन आपको समझा दिया कि कैसा रहता तो कैसा होता है। सर रूट रहता है तो इसका मतलब अगर यहाँ 3 दे दिया तो रूट का मतलब होता है मेरे बाबू पावर हाफ हो जाता है, 3 पे पावर हाफ हो जाता है। ठीक है ना? अगर हाफ भी है ना तो समझ जाइए कि रूट 3 है। क्लियर? ये छोटा स्टेप था, समझिए। अगर समझिएगा तो उड़ाइएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं सर? क्या 2 लिख सकते हैं? 8 का क्यूब रूट 3 होता है, कैसे क्या दिखाया। और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है सर। भागा में है तो भागा दे दीजिए। 10 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10 है, और 50 का स्क्वायर रूट 7 हो जाता है। गुने और 125 का क्यूब रूट क्या होता है सर? 5 हो जाता है सर। क्यों हो जाता है आपको सारा समझाया है, देख सकते हैं अगला वीडियो जाकर के। और जो कट रहा है उसको काट लेंगे। इसको डिवाइड है ना मेरे बाबू, तो इसको पलट के मल्टीपल में कर देंगे। तो कैसे करिएगा? तो सर 10 बटा कि ये पलटेंगे ना तो गुण, भागा में है तो ये पलटेंगे तो गुना में आ जाएगा। इतना तो समझाइए किया है। और ये गुना 5 है, काट दीजिए। 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। क्या आ चुका सर? 7/4 आ चुका। 7/4 है? हाँ सर, 7/4 तो है ही नहीं है कि है मेरे बाबू। ध्यान से देखिए। बोले कैसे सर? ये मिक्सिड में कर दिया है, जिसको पूर्णांक कहते हैं। अगर मिक्सिड नहीं समझे तो मिक्सिड में समझ लीजिए। 7 का एक बार भागा कर दिएगा तो 4 एकम 4, 3 बच जाएगा। और 3 जो है 4 है ना मेरे बाबू, 4 नीचे रहेगा। और एक जो बचा है ना ये फ्रंट पे आ जाएगा, और 3 जो है ना ऊपर आ जाएगा। और यही मिक्सिड में हो गया, इसी को कहते हैं पूर्णांक। और यही आपका ही दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, यही राइट आंसर यानी बी है ना? आसान। अगर यही से आप डरिएगा ना तो रूट और हार्ड हो जाएगा। अगर ये सब क्वेश्चन समझाने में अगर हम सक्षम हुए होंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।